मैंने आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया था कि प्रोडक्ट का कितना इम्पोर्टेंट रोल है मार्केटिंग में, क्योंकि सारी की सारी मार्केटिंग प्रोडक्ट के चारों ओर ही घूमती है। प्रोडक्ट के बेसिस पर ही हम मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बेचना तो हमें प्रोडक्ट ही है और उसी से ही हमें प्रॉफिट गेन करना है। तो प्रोडक्ट का जो कंसेप्ट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सारी मार्केटिंग जो है उसका बेस इसी पर ही टिका हुआ होता है। और अगर बेस ही हमारा ख़राब होगा तो आगे जो भी हम पॉलिसी उस पर बनाएंगे या जो भी आगे हम उसमें इम्प्लीमेंटेशन करेंगे पॉलिसीज़ का, वो सब जो है हमारी वेस्ट चली जाएगी। इसलिए प्रोडक्ट जो है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है जब हम मार्केटिंग करने जा रहे हों, मार्केटिंग की पॉलिसी बनाने जा रहे हों। तो उससे पहले हमें अपने प्रोडक्ट के लिए भी जो है उसी तरह से प्लानिंग करनी होगी कि प्रोडक्ट को इस तरह से प्लान करें कि वो मार्केटिंग के लिए बिल्कुल सूटेबल बैठे। तो कल वाली वीडियो में मैंने आपको जो है इसमें प्रोडक्ट का कंसेप्ट बताया था। आज हम प्रोडक्ट की डेफिनेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द टर्म प्रोडक्ट कंसेप्ट वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय थियोडोर लेविट। ये नाम आपको याद रखना है, क्योंकि आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन पैटर्न रहेगा वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न रहेगा। वहाँ पर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं करने हैं, वहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो वहाँ पर ऑप्शन आते हैं एक क्वेश्चन के साथ में 4, उसमें से एक क्वेश्चन आपको चूज़ करना है। तो वहाँ पर इस तरह से जो है ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। यही क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक फर्स्ट क्वेश्चन यही बन जाता है, हु वाज इन्वेंटेड बाय द प्रोडक्ट कंसेप्ट। तो आप इसमें आंसर देंगे थियोडोर लेविट। अकॉर्डिंग टू हिम प्रोडक्ट कंसेप्ट रेफर्स टू द टोटलिटी ऑफ यूटिलिटीज विच comprises various features and services of the product। इनका कहना है कि जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट जो है एक टोटलिटी यानी टोटल है यूटिलिटीज़ का, जिसके अंदर फीचर्स होती हैं और फीचर्स होती हैं या वो कुछ ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता है जो कि एक थिंग के लिए यानी एक आर्टिकल के लिए आपने पेड किया है, किसी प्रोडक्ट के लिए पेड किया है। उस आर्टिकल में ये सब जो यूटिलिटीज़ होती हैं उनका एक कॉम्बिनेशन होता है या सर्विसेज का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसे हम प्रोडक्ट के रूप में जानते हैं। सपोज कीजिए हम मार्केट में जाकर के ऐसा कोई आइटम परचेज करना चाहते हैं जिससे हम कॉल कर पाएँ, एक दूसरे आदमी से कॉल कर पाएँ दूसरी जगह पर। तो उस कॉलिंग के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, कोई फ़ोन। अब फ़ोन मार्केट में कई तरह के अवेलेबल हैं, उसमें से कौन सा फ़ोन हमारी जो हमारी डिज़ायर्ड हमारी जो वांट्स हैं उनको पूरा करता हो, जो फीचर्स हमें चाहिए उनको पूरा करता हो। तो उन फीचर्स को पूरा करने वाला जो भी एक पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन हम खरीदेंगे उसे हम ये कह सकते हैं कि हमने एक प्रोडक्ट ख़रीदा है। तो प्रोडक्ट जो है वो यूटिलिटीज़ का टोटल हो गया एक तरह से। जो यूटिलिटीज़ हमें चाहिए और जिन्हें पूरा करने वाला हमें एक पर्टिकुलर आइटम चाहिए, वो एक प्रोडक्ट कहलाएगा, क्योंकि उसमें से हमें एक तो यूटिलिटीज़ पूरी होती मिलेंगी हमारी, साथ साथ उससे हमें सर्विसेज मिलेंगी, जिन सर्विसेज के लिए हम उस प्रोडक्ट को परचेज करने वाले हैं। तो इस तरह से उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है कि प्रोडक्ट जो है वो टोटल आप मिला करके ये समझ लीजिए कि यूटिलिटीज़ का और सर्विसेज और फीचर्स का एक टोटल होता है। इन अदर वर्ड, एनीथिंग कैन बी ऑफर्ड टू ए मार्केट फॉर अटेंशन, एक्विजिशन, यूज और कंजम्पशन एंड दैट माइट सेटिस्फाई ए वांट और नीड। अगर आप अदर वर्ड में भी समझना चाहें तो प्रोडक्ट जो है वो एक ऐसी पर्टिकुलर आइटम है जो कि मार्केट में आपकी अटेंशन क्रिएट करती है, एक्विजिशन आपको जो है ख़रीदने के लिए मतलब पास रखने के लिए उसको जो है या यूज़ करने के लिए या उसका कंजम्पशन करने के लिए आपकी जो नीड्स हैं, उनकी वांट्स हैं आपकी, उनको सेटिस्फाई करने का काम पूरा करती है। इट इंक्लूड्स फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, सर्विसेज, इवेंट्स, पर्सन्स, प्लेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस, आइडियाज़ और सम कॉम्बिनेशन देयरऑफ। इसमें आप जो है
ये सब चीज़ें इंक्लूड कर देंगे, वो सभी प्रोडक्ट में कैलकुलेट होंगी जो आपके फिजिकल किसी ऑब्जेक्ट को पूरा करती हों, आपकी कोई सर्विस प्रोवाइड करती हों, आपका कोई इवेंट्स, कोई पर्सन, कोई प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन, आइडिया और सम कॉम्बिनेशन जिनसे आपके नीड्स या वांट्स या डिजायर्स पूरे होते हों या आपको सेटिस्फैक्टरी सर्विस मिलती हो, तो वो सब चीज़ें जो आपको प्रोवाइड करी जा रही है वो सब प्रोडक्ट में मानी जाएंगी, प्रोडक्ट में कैलकुलेट की जाएंगी, वो प्रोडक्ट कहा जाएगा। तो इस तरह से प्रोडक्ट का जो फील्ड है बहुत ही वाइड है। इसमें बेसिकली जो है, अगर हम थियोडर लेविट की डेफिनेशन पे जाएं तो इसका सिंपल सा एक वे आउट यही निकलता है, अगर हम सिंपल वर्ड में समझना चाहें। प्रोडक्ट जो है बंडल ऑफ यूटिलिटीज़ होता है, बंडल ऑफ सर्विसेज होता है, जिसे हम अपनी डिज़ायर्स या वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए परचेज करते हैं और बदले में इसका जो है कंसिडरेशन पे करते हैं। तो प्रोडक्ट जो है एक टोटलिटी ऑफ यूटिलिटीज़ और फीचर्स ऑफ सर्विसेज का एक टोटल होता है, एक हमारी डिज़ायर और वांट्स को पूरा करने वाला एक पर्टिकुलर आइटम है या सर्विस है जिसे हम प्रोडक्ट के रूप में जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट के टाइप। तो प्रोडक्ट के टाइप में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जैसे स्लाइड में, तो प्रोडक्ट जो हैं वो टू टाइप्स के माने जा सकते हैं। अगर हम उनकी नेचर के बेसिस पर उसको देखें तो प्रोडक्ट जो हैं वो टेंजिबल और इनटेंजिबल टू टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं इसमें ए टेंजिबल प्रोडक्ट। ए टेंजिबल प्रोडक्ट इज ए फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट कैन बी perceived by touch such as a building, vehicle or gadget. Most goods are tangible products. For example, a soccer ball is a tangible product. Tangible product आप ये कह लीजिए जिसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिन्हें हम छू कर देख सकते हैं, टच कर सकते हैं या देख सकते हैं, उसे हम टेंजिबल प्रोडक्ट में रखेंगे। सच एज ए एग्जाम्पल जैसे बिल्डिंग, व्हीकल, गैजेट, अदर देन कुछ भी हो सकता है इसमें जिसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसे हम फिजिकली टच करके महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद सेकंड जो टाइप आता है इसमें वो है इनटेंजिबल प्रोडक्ट। इनटेंजिबल प्रोडक्ट बिल्कुल टेंजिबल प्रोडक्ट का अपोजिट है। Intangible product is a product that can only be perceived indirectly, such as a insurance policy. Intangible product जो होते हैं वो प्रोडक्ट वो हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, यानी हम टच करके महसूस नहीं कर सकते, लेकिन वो फिर भी प्रोडक्ट में कैलकुलेट होते हैं, क्योंकि वो हमें एक हमारी जो डिज़ायर्स, हमारी जो वांट्स होती हैं उनका सेटिस्फेक्शन हमें जो है प्रोवाइड करते हैं। और दूसरी बात, वो एक तरह की जो है हमने परचेज़ की हुई चीज़ें हैं, परचेज़ करी है दूसरे पर्सन से, जिसके बदले में हमें जो है वो पर्टिकुलर सर्विस जो है वो हमें प्रोवाइड की जाएगी। इसका एक एग्जांपल है जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी हम परचेज़ करते हैं, तो इंश्योरेंस पॉलिसी के क्या होता है कि जब हम परचेज़ करते हैं तो एक पेपर साइन करके कंपनी की ओर से हम लोगों तक आ जाता है और हम एक पेमेंट जो है कंपनी को कर देते हैं उसके प्रीमियम की। अब इंश्योरेंस पॉलिसी वो प्रोडक्ट क्यों कहलाया है? क्योंकि उस इंश्योरेंस पॉलिसी में जो टर्म्स और कंडीशन होती हैं उनके अकॉर्डिंगली हमें हमारा क्लेम और हमारी मैच्योरिटी अमाउंट हमें मिलती है एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस। और जो उसमें कंडीशंस होती हैं वो कंडीशन जो हैं या जो टर्म्स होती हैं वो उनको इंश्योरेंस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है इंश्योरेंस कंपनी को पूरा करना होता है जब भी वो अप्लाई होंगी। तो इस तरह से हमारी जो इंश्योरेंस लेने की हमारी जो वांट्स थी, डिज़ायर्स थी कि ये हमारा जो है एक सेटिस्फेक्शन हमें जो है दे इंश्योरेंस होने से, हमारा जो गैजेट्स हैं, जो हमारा गुड्स है या हमारी जो लाइफ है वो सिक्योर हो जाए। तो वो जो हमने एक सेटिस्फेक्शन करने के लिए एक पॉलिसी खरीदी है वो भी एक तरह का जो है प्रोडक्ट ही माना जाएगा,
क्योंकि इस प्रोडक्ट के थ्रू हमने अपनी डिज़ायर्स और वांट्स को सेटिस्फाई किया है, और दूसरे इंश्योरेंस कंपनी ने उन डिज़ायर्स और वांट को सेटिस्फाई करने के लिए हमें पॉलिसी प्रोवाइड करी है। तो एक तरह से उन्होंने हमें एक सर्विस प्रोवाइड करी है कि अगर इस पॉलिसी की टर्म्स और कंडीशन के हिसाब से जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उन्हें हम फेस करेंगे, उन्हें हम आपको पूरा करेंगे। तो इस तरह से हमने एक सर्विस परचेज कर ली। तो ये भी हमारा एक तरह से जो है हमने प्रोडक्ट जो है परचेज कर लिया। तो हम इस प्रोडक्ट को फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं होता कि हम इसको छू कर देख सकते हैं, क्योंकि ये एक सर्विस है, लेकिन क्योंकि ये एक हमारी डिज़ायर और वांट को पूरा करने वाला यूटिलिटीज़ का और एक सर्विसेज का बंडल है, इसलिए हम इसे प्रोडक्ट की कैटेगरी में रखेंगे। ये भी एक तरह का जो है प्रोडक्ट ही है। तो इस तरह प्रोडक्ट जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो टेंजिबल प्रोडक्ट और एक इनटेंजिबल प्रोडक्ट। बेसिकली डिफरेंस यही होता है टेंजिबल इनटेंजिबल में कि टेंजिबल प्रोडक्ट का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, उन्हें हम छूकर देखकर महसूस कर सकते हैं, और इनटेंजिबल प्रोडक्ट में हम उस प्रोडक्ट को फिजिकली जो है छूकर देखकर महसूस नहीं कर सकते। लेकिन दोनों में जो है सिमिलैरिटीज़ यही है कि दोनों जो हैं वो यूटिलिटीज़ का एक बंडल है या सर्विसेज का एक बंडल है, जिन्हें हम अपनी डिज़ायर और वांट्स को पूरा करने के लिए अदर पर्सन से परचेज करते हैं। तो आज हमने जो है प्रोडक्ट की डेफिनेशन करी है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का पार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।